देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत आप जानते हैं कि देववाणी है और जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो ठीक उसी क्रम में आज हम संस्कृत पढ़ेंगे। तो संस्कृत पढ़ने से पहले हम ईश्वर की वंदना करेंगे। यहाँ कवि जो है ईश्वर की वंदना कर रहा है। तेजोवसी तेजो महिधे, कवि कहता है कि हे प्रभु तेजोवसी, आप तेजवान हो। तेज मतलब होता है प्रकाश, तेज मतलब होता है कांति। तो तेजोवसी तेजो महिधे, हे प्रभु आप तेजवान हो, आप कांतिवान हो, आप तेज स्वरूप हो, आप कांति स्वरूप हो। तेजो महिधे, मुझ में भी कांति या मुझ में भी तेज धारण कराओ। हे प्रभु आप तेजवान हो, मुझ में भी तेज धारण कराओ। आगे कह रहे हैं कि वीर्यमस वीर्यम महिधे। वीर्यमस मतलब कि आप पराक्रम स्वरूप हैं। वीर्यम अस्य, वीर्यम मतलब पराक्रम, अस्य मतलब हो, आप पराक्रम स्वरूप हो, पराक्रमी हो। वीर्यम महिधेय, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। बलमस्य बलम महिधेय, आप बलवान हैं। बलम महिधेय, बल मुझ में धारण कराएं। हे प्रभु बलमस्य बलम महिधेय, आप बलवान हैं, मुझ में भी बल धारण कराओ। आगे कह रहे हैं तेजोवसी ओजोवसी ओजो महिधेय। ओजो, ओज, ओज मतलब होता है प्राण बल, सामर्थ्य। तो ओजोवस, आप सामर्थ्यवान हैं, आप ओजस्वी हैं, आप समर्थ हैं। हे प्रभु ओजोवसी ओजो महिधेय, हे प्रभु आप सामर्थ्यवान हैं, मुझ में भी सामर्थ्य धारण कराएं। ओजोवस ओजो महिधेय, आप ओजवान हैं, मुझ में भी ओज धारण कराएं। या आप सामर्थ्यवान हैं, मुझ में भी सामर्थ्य धारण कराएं। अगला है अष्टोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। अष्टोमा सद्गमय, कवि कहता है कि हे ईश्वर असत्यो, असत मतलब असत्य, झूठ से सद्गमय सच्चाई की ओर ले चले। हे प्रभु आप मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाए। असत मतलब बुराई और सत मतलब भलाई। असत मतलब झूठ, सत मतलब सच। तो अस्तोमा सद्गमय, हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर या बुराई से भलाई की ओर ले चलें। अस्तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम मतलब अंधकार और ज्योति मतलब प्रकाश। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय मतलब कि मुझे अज्ञानता के अंधकार से, तमस तमसो मां ज्योतिर्गमय मतलब कि मुझे अज्ञानता के अंधकार से क्या करें, ज्योतिर्गमय ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलें। मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चले। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चले। अगला है यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्य। अरे यतो यथा समीहसे, कवि कहता है कि हे प्रभु यतो यथा, यतो मतलब जिस, यथा मतलब जिससे। हे प्रभु आप जिस जिससे, समीहसे मतलब चाहते हैं, ततो नो अभयम कुरु
ततो मतलब उससे, नो मतलब नो अभयम, नो भयम मतलब कि जब संधिविच्छेद करेंगे न धन अभयम, तो न मतलब मुझे, अभयम मतलब भय मुक्त, कुरु मतलब करें। हे प्रभु आप जिससे चाहते हैं उससे मुझे भय मुक्त करें। सन्ना कुरु प्रजाभ्यो, सन्ना सम मतलब कल्याण, न मतलब हमारे, प्रजाभ्यो प्रजाओं का, हमारी प्रजाओं का कल्याण करें। सन्ना कुरु प्रजाभ्यो मतलब कि हमारी प्रजा का कल्याण करे। अभयम न पशुभ्या और हमारे पशुओं को भय मुक्त करें। यतो यथा समीह से, हे प्रभु आप जिससे चाहते हैं तत्तो नो अभयम करो, उससे मुझे भय मुक्त करें। सन्ना कुरु प्रजाभ्यो हमारी प्रजाओं का कल्याण करें। अभयम न पशुभ्या और हमारे पशुओं को भय मुक्त करें। आगे कह रहे हैं कि नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। कह रहे हैं कि नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, हे ब्रह्मा आपको नमस्कार है। नमो ब्राह्मणे मतलब हे ब्रह्मा आपको नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि आप ही साक्षात ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि आपको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतं वदिष्यामि यथार्थ कहूंगा। सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूंगा। तन्माम अवतु इसलिए मेरी रक्षा करें। तन्माम अवतु इसलिए मेरी रक्षा करें। वक्तारम अवतु बोलने वाले की रक्षा करें। अवतु माम अवतु वक्तारम मेरी रक्षा करें, वक्ता की या बोलने वाले की रक्षा करें। दोनों लाइन जो है इसका दोनों का अर्थ समान है। तन माम अवतु तद वक्तारम अवतु मतलब इसलिए मेरी रक्षा करें और बोलने वाले की रक्षा करें। अवतु माम अवतु वक्तारम मेरी रक्षा करें और वक्ता की या बोलने वाले की रक्षा करें। इससे एक बार नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। नमो ब्राह्मणे हे ब्रह्म आपको नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि मैं आपको साक्षात ब्रह्म कहूंगा। ऋतं वदिष्यामि यथार्थ कहूंगा। सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूंगा। तन्माम अवतु इसलिए मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम अवतु और बोलने वाले की रक्षा करें। अवतु माम अवतु वक्तारम मेरी रक्षा करें और बोलने वाले की रक्षा करें। अगला है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। कह रहे हैं कि सत्यव्रतम हे प्रभु आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं। सत्य परम सत्य पर तत्पर रहने वाले हैं। सत्य व्रतम सत्य का व्रत धारण करने वाले। सत्य परम परम सत्य है। त्रिसत्यम त्रिकाल वर्तमान भूत और भविष्यत तीनों कालों में सत्य है। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये मतलब सत्य के उत्पत्ति स्थल पर स्थित सत्य है। सत्यस्य योनिम मतलब सत्य के उत्पन्न, सत्य को उत्पन्न करने वाले। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य से ही स्थित रहने वाले हैं। सत्यस्य सत्यम सत्य के सत्य हैं। ऋत सत्य नेत्रम यथार्थ सत्य नेत्र वाले हैं। सत्यात्मकम अपने आप में सत्य हैं। त्वाम शरणम प्रपन्ना मैं आपकी शरण में आया हूँ। मतलब कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम कवि कहता है कि हे प्रभु
आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य परम, सत्य में निहित, त्रिसत्यम, त्रिकाल सत्य हैं। सत्यस्य योनिं निहितम च सत्य, सत्य के उत्पत्ति स्थल पर स्थित सत्य है। सत्यस्य सत्यम, सत्य के सत्य है। ऋत सत्य नेत्रम, यथार्थ सत्य नेत्र वाले हैं या सत्य के प्रवर्तक हैं। सत्यात्मकम, अपने आप में सत्य हैं। त्वाम शरणम प्रपन्ना, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो इस तरह से वंदना हम लोग पढ़े। अब इसमें आपको अनुवाद लिखना है। जो अनुवाद करना है वो आपको अभी हम एक PDF बना करके भेजेंगे। और अनुवाद आपको 5 इसमें दिए गए हैं और 5 में आपको 4 का अनुवाद आपको करना है। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग आपको नहीं लिखना है, संकेत आपको डालना रहेगा। सबसे पहले आप संकेत डालेंगे। जैसे मान लीजिए पहला है तेजोवश डैश डैश मैधेयी, तो तेजोवश से लेकर के मैधेयी तक एक श्लोक आपका हो गया। इतने का आप संकेत डालेंगे। फिर आप नीचे डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में अभी आपको जो बताए। फिर इसी तरह आपको दूसरा अगर लिखना है तो अस्तोमा डैश डैश मामृतम गमे, इसमें आप फिर क्या करेंगे, संकेत डालेंगे। उसके बाद संदर्भ डालेंगे तो लिखेंगे पूर्ववत, पूर्ववत हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको, और उसके बाद फिर आपको अनुवाद लिखना रहेगा। व्याख्या नहीं लिखना है, अनुवाद लिखना है। तो आप अनुवाद लिखेंगे। तो अभी आपको PDF में हम बता देंगे क्या क्या आपको लिखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में इसको लिख करके और होमवर्क सुबह 10 बजे कल सुबह 10 बजे तक सभी लोग भेज देंगे, जिससे आपकी उपस्थिति उसी पर लगेगी। ये मान के चलिए कि आपकी अटेंडेंस जो है आपके होमवर्क पर ही निर्भर करती है। आप बिना होमवर्क भेजे प्रेजेंट नहीं माने जाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए।